नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। ये जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है, इसका हम HPGK का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और हर एक से क्वेश्चन को जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके। चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, चाहे क्लर्क का हो, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का हो, या फिर वो आपका नैप्सिलदार का एग्जाम हो। और इस पेपर में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, बोलते हैं ऑन विच आइटम वॉज मोर देन 50% ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान एक्सपेंडिचर इंक्लूड इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना का 50% से अधिक हिस्सा जो है वो कौन से मद पर उठाया गया था। यहाँ पर बात करें कि जो पहला 5 ईयर प्लान था वो कब से लेकर कब तक था। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो था वो 1951 से लेकर 1956 तक चली थी। अभी 1956 तक चली थी तो 50% से अधिक खर्चा जो था वो किया गया था रोड एंड कंस्ट्रक्शन पर। रोड कंस्ट्रक्शन यानी कि सड़क निर्माण पर जो था वो 50% से अधिक हिस्सा जो था वो लगाया गया था। अब कहें कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें कितना पैसा खर्च किया गया था, तो इसमें 5.27 करोड़ रुपया जो था खर्च किया गया था। फिर उसके बाद जो था वो बाद में चलकर ये खर्चे बढ़ते गए और 2012 से लेकर 2017 तक जो पंचवर्षीय योजना चली थी उसमें 22,800 करोड़ रुपया जो था अप्रूव किया गया था। और जो 2012 से लेकर 2017 तक पंचवर्षीय योजना चली थी उसमें सबसे ज़्यादा खर्चा जो था वो सामाजिक सेवा पर किया गया था, सोशल सर्विसेज पर जो था वो सबसे ज़्यादा खर्चा किया गया था। तो ये सब आप यहाँ ध्यान रखिए पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। बोलते हैं इनमें से जो है वो कौन से हिमाचल प्रदेश के उप राज्यपाल नहीं थे। तो देखो आपने ध्यान रखना है कि इनमें से जो था वो NC मेहता जो था वो हिमाचल प्रदेश के उप राज्यपाल नहीं थे। ऑप्शन डी सही आंसर है। अब NC मेहता का नाम आपने कहीं ना कहीं पर तो पढ़ा है, तो कौन थे NC मेहता? ये हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर थे। ये हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर थे। 1948 से लेकर 1950 तक जो था ये हिमाचल प्रदेश के चीफ कमिश्नर रहे थे। हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर कौन थे? ये फर्स्ट चीफ कमिश्नर थे। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे ये पता चल गया। और इनमें से जो है वो NC मेहता जो है ये हिमाचल प्रदेश के उप राज्यपाल नहीं रहे हैं। बाकी हिम्मत सिंह हो गया, भगवान सहाय हो गया, ये हिमाचल प्रदेश के उप राज्यपाल रह चुके हैं। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट मत रखिएगा क्योंकि मैं फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही जो है वो हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन में क्या कहते हैं? 95 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं यहाँ पर विच इज़ द लार्जेस्ट डिवीज़न ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? अब डिवीज़न की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 3 डिवीज़न जो हैं वो आती हैं। कौन कौन सी है ये डिवीज़न ये भी हम जानेंगे। पहले लार्जेस्ट डिवीज़न देख लीजिए। तो लार्जेस्ट डिवीज़न है मंडी डिवीज़न। ऑप्शन ए जो है वो 95 का सही आंसर है। अब मंडी डिवीज़न जो है वो सबसे बड़ी डिवीज़न है। अब हिमाचल प्रदेश को जो है वो 3 डिवीजन्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। ये कौन कौन सी डिवीज़न है? एक आपका मंडी डिवीज़न आता है, दूसरा आपका धर्मशाला डिवीज़न आता है, तीसरा आपका शिमला डिवीज़न आता है। मंडी डिवीज़न के अंदर जो है वो कुछ एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो डाले गए हैं। वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? मंडी डिवीज़न के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं उनमें जो है एक तो मंडी डिस्ट्रिक्ट खुद आता है, एक इसमें हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट आता है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट आता है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट आता है और आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट आता है। तो ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो मंडी डिवीज़न के तहत आते हैं। आपका दूसरा जो धर्मशाला डिवीज़न है इसको आप कांगड़ा डिवीज़न भी कह सकते हैं। कांगड़ा डिवीज़न का हेडक्वार्टर जो है वो धर्मशाला में स्थित है। इसमें कांगड़ा आता है, चंबा आता है और ऊना आता है। इसके अलावा जो आपका शिमला सब डिवीज़न है, शिमला डिवीज़न है, शिमला डिवीज़न के तहत जो है कौन कौन से आते हैं? शिमला मंडल के तहत जो है शिमला खुद आता है। शिमला के अलावा जो है वो सोलन आता है, सोलन के अलावा सिरमौर आता है और किन्नौर आता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि कौन कौन सी डिवीज़न कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है वो किस किस डिवीज़न के तहत जो है वो आते हैं। तो देखो ये तो डिवीज़न की बात हो रही है, परंतु सब डिवीज़न भी होते हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना सब डिवीज़न होता है। तो आपको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के सब डिवीज़न भी जो है वो पता होने चाहिए। तो अगर आपको पता है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के सब डिवीज़न तो आप कमेंट करके बता दीजिए। अगर कम सब डिवीज़न है, कईयों के 5 होंगे, कईयों के 10 होंगे, कईयों के 15 भी होंगे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के 2 4 5 जो कमेंट कर सकते हैं वो कमेंट करके बता दीजिए। काफ़ी लोगों का रिवीजन वहाँ से हो जाएगा, काफ़ी लोगों को पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं मियाँ चुनचू एंड बस्ती राम पहाड़ी वर प्रोमिनेंट लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मियाँ चुनचू का नाम तो आपने बहुत सुना होगा। अब बस्ती राम पहाड़ी का नाम भी साथ में जोड़ लीजिए। ये प्रोमिनेंट लीडर थे कौन से मूवमेंट के, कौन से एगिटेशन के? तो ये जो था वो लीडर थे पझौता मूवमेंट के। पझौता एगिटेशन कह लीजिए, पझौता आंदोलन कह लीजिए।
कीजिए। ऑप्शन ए सही आंसर है। अब देखो, जो लोग डेली वीडियोस देखते हैं उनके माइंड में जो था वो क्वेश्चन दौड़ना स्टार्ट हो गए होंगे पचौता मूवमेंट से रिलेटेड, जो हमने अभी तक डिस्कस किया। ये मूवमेंट कब चला था? 1942 में चला था। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में चला था? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में चला था। क्यों चला था? जो सरकार का अत्याचारी शासन था उसके विरुद्ध जो था वो चला था। लोगों का शोषण किया जाता था, अत्याचार किया जाता था, तो उसके विरुद्ध जो था ये चला था। पचौता किसान सभा भी थी, ये भी आपको पता है। अब पचौता मूवमेंट जब सिरमौर में हुआ था तो उस टाइम सिरमौर के शासक कौन थे? तो उस टाइम सिरमौर के शासक जो था वो राजा राजेंद्र प्रकाश जो था वो हुआ करते थे। राजा राजेंद्र प्रकाश उस टाइम जो था यहाँ के शासक हुआ करते थे सिरमौर के। इनके कार्यकाल के दौरान जो था ये हुआ था। इस ये जो मूवमेंट चला था, या फिर किसान सभा जो बनाई गई थी, किसान सभा का सचिव किसको बनाया गया था, सेक्रेटरी किसको बनाया गया था? तो ये बनाया गया था वैद्य सूरत सिंह को। वैद्य सूरत सिंह को बनाया गया था। अब देखो धामी, इसके बाद अब पचहत्तर आंदोलन के बारे में आपको पता चल गया। धामी गोलीकांड जो हुआ था वो कब हुआ था? ये 1939 में हुआ था। धामी गोलीकांड कब हुआ था? 1939 में हुआ था। अब यहाँ पर पूछा जा सकता है धामी की कैपिटल कहाँ पर थी? धामी रियासत जो हुआ करती थी उसकी कैपिटल थी हलोक में। इसकी स्थापना किसने की थी वो आप कमेंट करके बता दीजिए। कुनिहार आंदोलन यहाँ पर दिया गया है। कुनिहार संघर्ष आप इसको कह सकते हैं। तो कुनिहार के बारे में ध्यान रखना है कि एक कुनिहार किसान सभा हुआ करती थी। कुनिहार किसान आंदोलन भी हुआ है। कुनिहार किसान आंदोलन जो था ये कब हुआ था? 1920 में हुआ था। और कुनिहार प्रजामंडल भी है। कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की गई थी। यहाँ पर दुज्जम आंदोलन दिया गया है। तो दुज्जम आंदोलन कब हुआ था? ये दुज्जम आंदोलन जो था वो 1906 में हुआ था। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल गई। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं सुकेती फॉसिल पार्क इज सिचुएटेड नियर विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। बोलते हैं सुकेती जीवाश्म पार्क हिमाचल प्रदेश के कौन सी जगह के पास है? ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के हिसाब से नाहन इसका सही आंसर हो जाएगा। नाहन में है ये सुकेती फॉसिल पार्क। अब सुकेती फॉसिल पार्क से आपको कुछ और भी पता चलेगा। यहाँ से आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में नेशनल पार्क भी जो है वो स्थित है। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है कि हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं। तो 5 नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में हैं। ये कौन कौन से हैं? एक तो है ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और इसको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में कब शामिल किया गया था? तो 2014 में जो था वो इसको शामिल किया गया था। एक ये हिमाचल प्रदेश का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जिसको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। दूसरा आपने ध्यान रखना है पिन वैली नेशनल पार्क, ये लाहौल स्पीति में स्थित है। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है सिंबलबरा नेशनल पार्क। सिंबलबरा नेशनल पार्क भी सिरमौर में ही स्थित है। और इसके अलावा खीरगंगा नेशनल पार्क है, ये कुल्लू में स्थित है। इंद्रकिला नेशनल पार्क है, ये भी कुल्लू में स्थित है। तो ये आप नेशनल पार्क के बारे में ध्यान रखिए। और ये जो फॉसिल पार्क है सुकेती फॉसिल पार्क, इसके बारे में भी आपने ध्यान रखना है। तो ये आपको हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क जो कि 5 हैं, सुकेती फॉसिल पार्क जो कि 1 है, उसके बारे में पता चला। अगला क्वेश्चन देखिए 98 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं कुंत भ्योग लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो कुंत भ्योग झील है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखो लेक्स की बात करें, हिमाचल प्रदेश में जो है वो बहुत सारी लेक्स हैं। अब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो है वो अलग अलग लेक्स हैं। तो ये कुंत भ्योग झील हमने बहुत बार पढ़ा है कि कहाँ पर स्थित है। ये आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ऑप्शन डी सही आंसर है। मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है कुंत भ्योग झील। मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो और भी झीलें पड़ती हैं। मंडी डिस्ट्रिक्ट में कलासर लेक पड़ती है। मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है रिवालसर झील पड़ती है, पराशर झील पड़ती है, पंडोह झील पड़ती है, सुखसार झील जो है ये भी मंडी में पड़ती है। तो ये झीलें तो मंडी में पड़ती हैं। कुल्लू की इंपॉर्टेंट लेक्स कुल्लू ऑप्शन में दिया गया है, तो वो भी आपने ध्यान रखनी है कि कुल्लू में कौन कौन सी झील है। कुल्लू में भृगु झील पड़ती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट झील है। सरयोलसर झील कुल्लू में पड़ती है। मनतलाई झील कुल्लू में पड़ती है। एक है श्रिंग टिंगू झील। श्रिंग टिंगू झील जो है ये भी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ती है। तो ये इंपॉर्टेंट लेक्स कुल्लू की ध्यान रखनी है। ऑप्शन में चंबा दिया गया है। चंबा में कौन कौन सी झीलें हैं? चंबा में एक तो चमेरा झील है, खचियार झील है, घड़ासरू झील चंबा में स्थित है, लामाडल झील जो है वो चंबा में स्थित है, मणिमहेश झील जो है वो चंबा में स्थित है, महाकाली झील जो है वो चंबा में स्थित है। ये आप चंबा की इंपॉर्टेंट लेक्स भी ध्यान रखिए। शिमला ऑप्शन में दिया गया है, तो शिमला में कौन कौन सी झीलें पड़ती हैं? शिमला में जो है वो कौन कौन सी झीलें हैं? शिमला में एक तो आपकी कौन सी झील पड़ती है? आपने ध्यान रखना है कि एक आपकी तानू जुब्बल झील हो गया, ये शिमला में पड़ती है। आपकी चंदर नाहन झील हो गया, ये शिमला में पड़ती है। एक कराली झील है, कराली झील जो है ये भी डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ती है। तो ये आप इन 4 डिस्ट्रिक्ट की इंपॉर्टेंट झीलें जो है वो याद रखिए। हर एक झील जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस रिवाइज अगर प्रॉपरली करते रहेंगे तो एग्जाम में भूलेगा नहीं। हमने काफ़ी टाइम के बाद जो है ये लेक्स रिवाइज की हैं, तो अब आपको जब भी फर्दर हम रिवाइज करेंगे तब आपका एक कंटिन्यूस रिवीजन होता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है।
अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वैदिक नेम ऑफ रिवर चेनाब इज। तो चेनाब नदी का वैदिक नाम यहाँ पर पूछा गया है। देखो चेनाब नदी की बात करें कि इसका वैदिक नाम क्या है। चेनाब नदी का वैदिक नाम जो है वो है अस्किनी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। चेनाब नदी के बारे में और भी जानेंगे, उससे पहले ऑप्शन में कालिंदी दिया गया है, ये यमुना नदी का वैदिक नाम है। ऑप्शन में इरावती दिया गया है, इरावती जो है वो रावी नदी का संस्कृत नाम है। अर्जिकिया दिया गया है, तो अर्जिकिया कौन सी नदी का वैदिक नाम है, ये ब्यास नदी का वैदिक नाम है, ये ब्यास नदी का वैदिक नाम है। तो ये तो आप इन झीलों के बारे में याद रखिए। सतलुज नदी बच जाती है, सतलुज नदी जो है इसको सतुद्री जो है इसका वैदिक नाम है। 5 झीलें जो है वो हिमाचल प्रदेश में बहती हैं मुख्य रूप से। अब बात करते हैं फिर से चेनाब नदी की। चेनाब नदी के बारे में आप जानिए कि चेनाब नदी जो है ये कहाँ से निकलती है। पहला तो क्वेश्चन ये बन जाता है। देखो पहले तो ये चंद्रा भागा नदी के नाम से जानी जाती हैं। 2 नदियाँ हैं चंद्रा और भागा, बाद में चलकर ये चेनाब बन जाती हैं। ये बारालाचा दर्रे के समीप कहीं से निकलती हैं। चंद्रा और भागा 2 नदियाँ कहाँ पर आपस में आकर मिलती हैं, तो ये तांडी में आकर जो है वो आपस में मिलती हैं। इसके अलावा जब ये चंबा में प्रवेश करती हैं तो चंबा में इनको चेनाब नदी के नाम से जो है वो जाना जाता है। अब चेनाब नदी के नाम से जाना जाता है। ये पांगी में कहाँ पर एंटर करती हैं, भुजिंद नामक स्थान पर ये पांगी में एंटर कर जाती हैं। चंबा को छोड़ती कहाँ पर है, संसारी नाला के समीप चंबा को छोड़ जाती हैं। उसके बाद ये कश्मीर वैली में एंटर करती हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब इनके बारे में ध्यान रखिए कि इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। वैसे तो चंद्रा और भागा की सहायक नदियाँ चंद्रा और भागा ही हैं, परंतु और भी बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ बीच में इनमें आकर मिल जाती हैं। जैसे झांसकर नदी है, झांसकर नदी भी थोड़ा सा पानी इसको प्रोवाइड करवाती है। और भी बहुत सारी नदियाँ होंगी, परंतु मेन क्वेश्चन जो है वो यही बनते हैं जो मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कुल कितने नेशनल पार्क हैं। मैंने आपको अभी बताया कि हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं। यहाँ पर 5 नेशनल पार्क जो है वो पड़ते हैं। अभी 5 नेशनल पार्क के नाम मैंने अभी आपको बताए। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ जल्दी से। अगर पहले ध्यान से नहीं सुना था तो अब सुन लीजिए। एक ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है, एक सिम्बलबरा नेशनल पार्क है, इंद्र किला नेशनल पार्क है और खीर गंगा नेशनल पार्क है। इनकी मैंने आपको एक ट्रिक भी बनाई थी। ट्रिक मैंने अलग से वीडियो बनाकर जो था वो पोस्ट भी की थी यूट्यूब पर। देखिएगा पीछे वीडियोज़ में आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम पर भी वो ट्रिक आपको मिल जाएगी, तो उससे भी आप इन 5 के 5 नेशनल पार्क को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं जसवां स्टेट प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय। तो जसवां रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। जसवां रियासत की स्थापना राजा पूरबचंद के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी सही है। राजा पूरबचंद ने जसवां रियासत की स्थापना की थी। एक पेपर में हमने क्या पढ़ा था कि ऊना जिले का अधिकतर भाग जो है वो कौन सी रियासत में पड़ता है, तो जसवां रियासत जो है वो ऊना जिले को अधिकतर कवर करती है। कब इसकी स्थापना की गई थी, 1170 ईस्वी में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा जसवां का आपने ये क्वेश्चन ध्यान रखना है कि जब ये मुगलों के अधीन आई थी तो उस टाइम जसवां के शासक कौन हुआ करते थे। उस टाइम जसवां रियासत के शासक हुआ करते थे गोविंद चंद, और मुगल शासक कौन हुआ करते थे, तो अकबर के समय में था वो जसवां रियासत मुगलों के अधीन जो था वो आ गई थी। ये आपने ध्यान रखना है। जसवां रियासत सिखों के अधीन कब आई थी, तो 1815 में जो था ये सिखों के अधीन आ गई थी। और जब 1848 में दूसरा सिख युद्ध हुआ था, एंग्लो सिख वॉर जिसको आप कहते हैं, उसमें जसवां के जो शासक थे वो उमेद सिंह थे। उमेद सिंह जो था वो अंग्रेजों के विरुद्ध जो था वो सिखों का साथ दिया था। ये भी आपने ध्यान रखना है। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें जसवां रियासत की एग्जाम में डेफिनेटली पूछी जाएंगी। अगला क्वेश्चन है 120। बोलते हैं विच दिल्ली सल्तन took over the control of सिरमौर princely state and made it his tributary in 1379। बोलते हैं कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिरमौर की रियासत को जो था वो अपने अधीन ले लिया था और 1379 में जो था अपना हिस्सा जो था इसे बनाया था। 1379 में इसको अपना हिस्सा किसके द्वारा बनवाया गया था, वो कौन से शासक थे, वो थे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जो था वो सिरमौर रियासत को अपनी जागीर बनाया था। ऑप्शन सी जो है उसे। अब फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था तो उस टाइम सिरमौर के शासक कौन हुआ करते थे। सिरमौर के शासक उस टाइम राजा भगत प्रकाश हुआ करते थे। राजा भगत प्रकाश का नाम भी आपने ध्यान रखना है। ये जो है उस टाइम सिरमौर के शासक हुआ करते थे। इसके अलावा देखिए 15 जुलाई को जो है एक इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है। वो कौन सा इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, वो मनाया जाता है वर्ल्ड यूथ स्किल डे। वर्ल्ड यूथ स्किल डे जो है ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। अब 2022 में जब ये वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया गया तो इसकी थीम भी रखी गई थी। इसकी थीम क्या रखी गई थी, ये थीम आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। थीम आपने ध्यान रखनी है कि इसकी थीम रखी गई थी 2022 में ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर। कौन सी थी, ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर। ये थीम जो था वो 2022 में जो था वो रखी गई थी वर्ल्ड यूथ स्किल डे की।
और एक वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने सहारा योजना चलाई है। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार जो है, सरकार गंभीर बीमारियों से लाचार मरीजों को जो है वो सहायता प्रदान करती है। तो प्रति माह जो है वो कितनी राशि जो है वो प्रदान की जाती है इस योजना के तहत? प्रति माह जो है वो 3,000 रुपया जो है वो दिया जाता है। कितना? 3,000 रुपया जो है वो दिया जाता है सहारा योजना के तहत। ये उन लोगों को दिया जाता है जो गंभीर बीमारियों से जो है वो लाचार हैं। ऐसे मरीजों को जो है ये पैसा दिया जाता है। और देखो, एक बात आपने ध्यान रखनी है कि अगर आपने अभी तक भी हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए इस तरह से @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर 20,200 से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़ जाइए ताकि आपको भी जो है वो आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम में हेल्प मिलती रहे, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।